पहले मैं गुजारिश करता डॉक्टर मोहम्मद कमाल साहब को मैं अपनी मालूमात दस्ते सिलेक्टेड की मालूमात दस्ते पूछना चाहना डॉक्टर साहब ने अपने इस मकाले में का साम फोनेटिक्स के बारे में बड़ी चीज़ें बताई जिनका कुछ अल्फाज से जो नेज़लाइजेशन इन्होंने बताई है कि एक लफ्ज़ मुँह से निकलता है उससे नाक से भी निकलता है कि माँ इस तरीके से। फिर उन्होंने बताया कि जी एक लफ्ज़ पुल भी होता है फुल भी होता है। ये एक लफ्ज़ पुल है पे दे नाले फुल जड़ा का फे आ जाती है। बाज़ ज़बान में जिसका लोग फे नहीं बोल सकते उन्हें ज़बान जो फे है ही नहीं का आया उसकी ज़बान है उसमें कमी किया जैसी या उसने फोनेटिक्स की कमी किया जैसी या हरूफ तहजीब की कमी किया जैसी या क्या वजह है इनको ज़बान में जिसका इतनी वसत है माशाल्लाह उर्दू भी फुल बोल सकते हो पंजाबी भी फुल बोल सकते हो और सराइकी भी बोल सकते हो लेकिन मेरा ख्याल पश्तो फुल नहीं बोल सकते फुल से बोल सकते ना पश्तो अच्छा कमाल है कि एक लफ्ज़ है पश्तो जिसमें किया जाता है कट चारपाई में मंजे में किया कोई लफ्ज़ ऐसे लोग उसको मजा कहते हैं मंजे भी कहते हैं हज़ारों देश उसको खट किया जाता है खाट भी किया जाता है वो अगर साढ़े इतने पश्तो ज़बान बोलने किया जाए कि तू खट कह तो उन्हें क्या सकता खट कहते हैं लफ्ज़ वही है नाम वही है उसी चीज़ का नाम है लेकिन उधर कट उधर खट कहते हैं अगर उन्होंने कहो कि तुम कट कह दियो हज़ारों वाले लोग कट कह देते अगर पश्तो ज़बान बोलने उनको खट कहो तो खट नहीं कह सकता। इस बारे में पूछना चाहना है मेरा सवाल है कि थोड़ी सी समरी इस बारे में ब्रीफ कर दो डॉक्टर मोहम्मद कमाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थैंक यू वेरी मच सर तुसी मैनू मौका दिता है गल करन दा। पहले मैं तुहाडे क्वेश्चन का जवाब दूँ फिर उसके बाद मेरे ख्याल कि मैं अपने जो ख्यालात ने उहदा इजहार करांगा कॉन्फ्रेंस करांगा इनको अकेडमी के बारे तुहाडी गल दा दो जवाब मैं दे सकता। एक तो बड़े सिंपल अल्फाज से जो आम फहम अल्फाज है विदाउट टचिंग फिलासफी क्योंकि फिलासफी डेप्थ में जावांगा तो फिर ज़्यादा वो टेक्निकल हो जाएगा लेकिन मैं वैसे टेक्निकल जवाब देने की कोशिश करूँगा ठीक है। सिंपल जवाब ये है कि लैंग्वेजेस एक कोई तरह की नहीं होती ठीक है और यही एक रीज़न है कि साढ़े को बहुत सारिया ज़बाना ने ठीक है जे सारिया ज़बाना के अल्फाज उन्होंने मतलब सोतिया साउंड्स क्योंकि मैं साउंड्स से प्रेजेंटेशन दी है जे उन्होंने अल्फाज उन्होंने ग्रामर उन्होंने साउंड्स सोतियात उन्होंने मोर्फोलॉजी उन्होंने सिंटैक्स एक ही हो तो फिर तो पूरी दुनिया में एक ही ज़बान हो मुख्तलिफ ज़बाना हो ही ना ठीक है ना तो इस वास्ते साढ़े को मुख्तलिफ ज़बाना ने हर ज़बान की मतलब एक ज़बान का दूसरे के नाल कुछ चीज़ा इस तरह होंगे ने कि वो कॉमन होंगे ने शेयर कर दिया ने कुछ फीचर इस तरह होंगे ने कि वो शेयर नहीं करते ठीक है। ज़्यादा टेक्निकली जाऊँगा तो वो फिर उन्होंने कहते हैं प्रिंसिपल्स ते पैरामीटर्स प्रिंसिपल्स वो चीज़ा ने जो तमाम लैंग्वेजेस शेयर कर दिया ने पैरामीटर्स वो होंगे ने जी लैंग्वेज शेयर नहीं करती वो डिफरेंट होंगी ने ठीक है ना जी। तो बल्कि जी वेरीएशन है PNP थेरी है जो जो स्कॉलर हजरात बैठे हैं जो तुम रिसर्च करना चाहो तो मजीद रिसर्च करके देख लेना PNP प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थेरी प्रिंसिपल एंड पैरामीटर थेरी चॉम्स्की जो बहुत बड़ा ना है TGG तो स्टार्ट किया उन्हें ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर उस तो बाद TGG तो चल के वो चलता गया फिर गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थेरी पे आया गवर्नमेंट एंड बाइंडिंग थेरी तो बाद उन्हें PNP थेरी पेश की थी प्रिंसिपल एंड पैरामीटर वो कहता है कि तुसी कोई भी लैंग्वेज पढ़ो चॉम्स्की के अंदर तो उसदे विच दो चीज़ां तलाश करो कि इस लैंग्वेज के ग्रामर के साउंड्स के मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स या कोई भी लैवल पढ़ लो उस लेवल के अंदर तुसी देखो कि केड़ा कुछ प्रिंसिपल है केड़ा कुछ पैरामीटर है ठीक है। प्रिंसिपल वो होएगा जेड़ा तमाम लैंग्वेजेस के नाल वो शेयर करेगी लैंग्वेज लेकिन पैरामीट्रिक वेरिएशंस वो होंगे वो चीज़ां जेड़े उस स्पेसिफिक उस लैंग्वेज के विच है लेकिन बाकी लैंग्वेज के विच नहीं है और उसकी बिना पे असीं उन्होंने एक डिफरेंट लैंग्वेज समझने हैं ठीक है। तो पहली गल ये हो गई कि किसी भी जुबान की जी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो वास्ते वो कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए जो बाकी लैंग्वेजेस के नहीं है राइट। अच्छा जी जी पश्तो की तुम गल की थी कि पश्तो ये सिर्फ फा साउंड नहीं है जी पश्तो नहीं सिर्फ फा साउंड नहीं है देर आर सो मैनी अदर थिंग्स लाइक मैं गल करांगा कि जी पश्तो बजाते खुद आयन साउंड नहीं है आयन जो अरबी के ऐन है ना आयन ऐनक वाला आयन ये पश्तो नहीं है। इस तो अलावा पश्तो फ बाय डिफॉल्ट नहीं है फ जरा तुसी जिक्र फरमाया इस तो अलावा पश्तो काप जरा मोटा काप है कैंची वाला काप ये भी पश्तो नहीं है। ये तीन साउंड्स एस्पिरेशन भी नहीं है गुड एस्पिरेशन भी नहीं है इतनी चार चीज़ें जी पश्तो नहीं है लेकिन देर आर सो मेनी थिंग्स कि वो बाकी लैंग्वेजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के ख साउंड नहीं है ठीक है जी अरबी के छ नहीं है
ठीक है, कराची के बजाय वो कराची या अरबिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਹੁਸਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ फ्रेंड्स मेरे ख्याल है कि आम छोटे जे टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਕੋਰਸਸ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੌਜਿਕ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੁਕਾਲਾ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕਲੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਹੈ मतलब मुंह जबानी ते मान लेना ते वो ते रिसर्च ना होई ना फिर तो इस तरीके नाल होया जी कि ऐसी किसी ने कहने ते कहता कि जी इंडो एरियन है ते वो तो सर मेरा है सी कि वावल्स दे दो फीचर में कटे वावल्स दे कि वो इंडो एरियन लैंग्वेजेस दे कॉमन फीचर्स ने जेडी इंडो एरियन लैंग्वेज दे विच दो फीचर्स होंगे एक लेंथनिंग दा मैं तुहानू किहा सी और दूसरा है सी नेजलाइजेशन दा देखो ना उर्दू दे विच 17 वावल्स ने 17 विचों 7 वावल 10 ओरल ने ते 7 नेजल ने 10 वावल्स ओरल ने ते 7 वावल्स ने ते ਜਿਹੜੇ 7 ਵਾਵਲ ਨੇਜ਼ਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਓਰਲ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ ਇੱਕ ਬਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟ ਬਸ ਨਾਉਨ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਉਹਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ ਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ नेजलाइजेशन हो रही है दैट्स बिकॉज ऑफ द इम्यूनिस्टिक प्रॉपर्टीज क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰਸ ਨੇ ਨਾ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਐਸਿਮੀਲੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਆਪਟੀਮਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ MOI ਮਿਨੀਮਲ ਆਪਟੀਮਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਊਂਡ ਬੋਲਣਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਕਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ पूरा ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਸ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਜ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਬਾ ਹੁਣ ਆ ਉਹ ਹੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਵਾਵਲ ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਥਨਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵਰਸਸ ਸ਼ਾਰਟ ਉਹੀ ਵਾਵਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂ ਵਾਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਫੀਚਰਸ ਦੱਸੇ ਹਿੰਕੋ 6 ਫੀਚਰਸ ਜਿਹਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ इंग्लिश मिसाल के तौर पर पाकिस्तान इंग्लिश बोलेगा तो पाकिस्तान बोलेगा जी ठीक है जी पीपल तो एस्पिरेशन ते तो जो इनिशियल साउंड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एस्पिरेशन ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ लेकिन मीनिंगफुल नहीं है लेकिन ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦਾ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਕੋ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹ ਸਾਊਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਟਾਪ ਸਾਊਂਡਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲ ਤੇ ਫਲ डिफरेंट ने पल मोमेंट कुछ लम्हा पल ते फल फ्रूट सिर्फ तुसी ह साउंड आया ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇੰਡੋ ਐਰੀਅਨ ਦਾ
तो ये कन्फर्म है कि हिंको दे विच ये चीज़ हो रही है। इस तो अलावा जी दूसरा मैं एग्जांपल तो दिता रेट्रोफ्लेक्स साउंड का कि हिंको जो साउंड्स ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੇਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਲ ਸਾਊਂਡ ਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਊਂਡਸ ਨੇ ਹਿੰਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਟਰੋਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੇਕ ਨੂੰ ਕਰਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਕੰਡ ਕਣ ਣ ਣ ਸਾਊਂਡ ਤਾਵਣ ठीक है जी। इस तो अलावा यानी एक नेजलाइज्ड एक पहाड़ तो ये भी ये है इंस्पिरेशन ते रेट्रोफ्लेक्शन ये मौजूद है। इस तो अलावा हम मेरा मकाल पता नहीं कितने मुझे याद नहीं आ रहा बहर 6 फीचर्स मैं तो दसे ਉਹਦੀ ਬਿਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੇਮ ਕਰੀਏ ठीक है जी और असं क्लेम करके लिंग्विस्ट जो साइंटिफिक स्टडीज करते हैं रिसर्च वो थ्रू और सारे दोस्त बैठे हैं मेरे बाद बोलेंगे इंशाल्लाह इन्होंने की साइंटिफिक स्टडी है कि बाकायदा कंप्यूटर नो इन्वॉल्व करके ते फीचर्स लेके रिकॉर्डिंग करके वो साउंड्स नो डिफरेंट फीचर्स वो जी कैरेक्टरिस्टिक्स ने वो देखे जान तो बेस पे साबित करिए कि वाकई एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा मैं ये गल करूँगा कि मैं चूँकि साइंटिफिक स्टडी का स्टूडेंट हाँ तो मैं एप्रीशिएट करना इनको गंदारा बोर्ड में मैं दूसरी तीसरी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा और क्रेडिट जाता है नवाज साहब ने इन्होंने मैंने इंट्रोड्यूस करवाया और चूँकि मेरा शौक लैंग्वेजेस है मैं आप अलहमदुलिल्लाह थोड़े सामने को मैं बोल रहे हैं 6-7 लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं मेरी मदर टंग पश्तो है लेकिन अलहमदुलिल्लाह वो मैं कर रहे थे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सानू मिले है पाकिस्तानी लिंग्विस्ट इस तो पहले इनको बोर्ड तो पहले इनको अकेडमी तो पहले और इस प्रोजेक्ट में जो हम माशाल्लाह ज़ियाउद्दीन साहब ते बाकी दोस्त सारे नवाज साहब तुसी सारे मिलके बल्कि जिन्ने भी दोस्त अब आप बैठे हो तुसी ट्राई कर रहे हो इनको वास्ते इस तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जड़े ने ये साडे कौम दी हुसन है। देखो जी साडे मुल्क में जिस तरह अल्लाह पाक ने सानू मौसम चाह देते हैं अल्लाह पाक ने सानू ज़मीन मुख्तलिफ किस्म की यानी सहरा तो लेके थर द सहरा ते कराची द बीच ते हिमालय हिंदुकुश वो जनाब ग्लेशियर ठीक है जी पहाड़ वहाँ उधर दी जियोलॉजी और पाकिस्तान दे विच 60 ते 70 दे दरमियान केपी दे विच 29 लैंग्वेजेस जिदे मेरी यूनिवर्सिटी है उदे उस दीर दे विच यानी 8 लैंग्वेजेस दीर दे विच और 16-18 लैंग्वेजेस 16 या 18 लैंग्वेजेस चित्राल दे विच बोलियां जांदियां ने ते ये साडा हुसन है साडा माशाल्लाह साडे मुल्क दा और असि 71 दे विच लैंग्वेजेस नु तरक्की ना देन दा खमियाजा भुगत चुके हैं। बंगाली लैंग्वेज साड़ी अपनी ज़बान सी साढ़े अपने भैन भरावां दी ज़बान सी असी नहीं उन्होंने अहमियत दी और साडा मुल्क जड़ा असी अपना जड़ा बाजू कटवा लिया इस बाकी मानदा साडे मुल्क दे विच असी इंशाअल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे सारियां ज़बानां साड़ियां अपनियां ने मैं अर्ज़ करना जी कि मेरी मदर टंग पश्तो है लेकिन आई लव इनको बल्कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं मैं हूँ रिसर्च सेंटर इस्टेब्लिश किया अपनी यूनिवर्सिटीज़ मैं उधर डायरेक्टर भी हाँ शरिंगल रिसर्च सेंटर फॉर नॉर्दर्न लैंग्वेजेस और उधर मैं 2 प्रोजेक्ट इस साल मैं दोस्तों शेयर करूँ कि 2 प्रोजेक्ट्स में डेवलप किए हैं। एक मदगलश्ती लैंग्वेज है जी चित्राल के बोली जाती है असं वो काम कर रहे हैं। एक गुमाडनी लैंग्वेज है जी गुमाडन एक छोटा जहा पिंड है वो बोली जाती है असं वो भी काम कर रहे हैं और ये साढ़े मुल्क में माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त जरिया अल्लाह पाक ने दिता हुआ असं लोकल लैंग्वेजेस को प्रमोट करके लोकल लैंग्वेजेस लोकल कल्चर उन्होंने फोकलोर उन्होंने लिटरेचर के बेस पर एक जी कौमी हमाहंगी है वो क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे वास्ते असी प्यार मोहब्बत का जज्बा क्रिएट कर सकना। मैं गवर्नर साहब ने एक इस्टेब्लिशमेंट की सी पिछले साल एक कमेटी दी वो एक लैंग्वेज जो वजीरिस्तान से बोली जाती है उर्मुड़ी लैंग्वेज फाटा सैक्रेटरीएट का प्रोजेक्ट सी मैं वो एक टैक्नीकल असिस्टेंट के तौर पर काम किया उस प्रोजेक्ट का मैं हिस्सा रहा कॉपी आई और उस तो अलावा इस साल भी वो असी प्राइमर लिखे उस वजीरिस्तान के पिंड कानी गुरम उस पिंड का ना है जो दोस्त जानते हैं कानी गुरम के जिन्हें स्कूल है प्राइमरी स्कूल असी कायदा बनाया कि उन स्कूलों के सारे बच्चे उधर की जी लैंग्वेज है उर्मुड़ी लैंग्वेज उन्होंने सीखन और प्राइमरी तक उन्होंने पढ़ाया जाए उस लैंग्वेज को और इस साल इंशाल्लाह उधर जी उससे भी एक्सटेंशन हुई है प्रोजेक्ट की ਹੁਣ ਉਹ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 0.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੀ ਯਾਨੀ 5 ਲੱਖ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ इंशाल्लाह इस वक्त भी काम कर रहे हैं। और इस तो अलावा जड़ा केपी गवर्नमेंट का डिसीजन सी कुछ साल पहला कि जी 5 जड़ी मेजर लैंग्वेजेस ने अलॉन्ग विद पश्तो इनको भी जो शामिल है कि इन लैंग्वेजेस को प्राइमरी लेवल पर पढ़ाया जाए तो इस तरह के जो काम होंगे इंशाल्लाह वो ना सिर्फ साढ़े इस कौम के तफाखुर का एहसास पैदा करेंगे फ़ख्र का एक एहसास पैदा करेंगे।
मैं US गया सी ईद उल अज़हा तो कुछ दिन पहले मैं वापस आया ते उन्हां दे जे साडे एक्सपर्ट्स हैं लिंग्विस्ट साहबान उन्हां दे नाल जो डिस्कशन होंदी सी मैं उन्होंने पाकिस्तान की एक क्वालिटी बड़े फखर नाल कहंदा सी कि जिस तरह मुल्क जड़े वो मल्टीलिंगुअल कल्चर है, मल्टीलिंगुअल सारी कम्युनिटी है, साडा मुल्क जड़ा है वो पूरी दुनिया दे विच जड़े रिचेस्ट पार्ट ने, रिचेस्ट कल्चरली लिंग्विस्टिकली असी माशाअल्लाह उहदे विच एक है ते बहुत खुशी की गल है, बहुत अच्छी गल है। और मैं मुबारकबाद पेश करना इनको गंदारा बोर्ड नूं, तमाम दोस्तों जो दोस्त आए ने उन्होंने अपने मुताले पेश किए। इंशाअल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे इस तरह के बंदे। थैंक यू वेरी मच।